खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में रेड के लिए जाने वाली पुलिस पर मुलजमान की फायरिंग, SHO मदरसा समेत पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए यरगमाल बना लिया। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर रिहाई दिलवाई। पुलिस ने खवातीन समेत हमलावर 23 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बहावलनगर में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस खुद पकड़ी गई। नवाही गाँव चक सरकारी में मुलजमान ने SHO थाना मदरसा रिजवान अब्बास समेत दीगर एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घसीट कर अपने डेरे पर ले और यरगमाल बना लिया। मुलजमान पुलिस रेड पार्टी पर फायरिंग भी करते रहे। मुलजमान के तशद्दुद से SHO रिजवान अब्बास, कांस्टेबल इकबाल और अली रजा शदीद जख्मी हो गए। दीगर एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजमान ने यरगमाल SHO और पुलिस मुलाजमीन से नकदी और मोबाइल भी छीन लिए। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर यरगमाल SHO एहलकारों को रिहाई दिलवाई। जख्मी SHO पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना मदरसा में हमलावर खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पार्टी ने मुलजिम रफाकत को गिरफ्तार करने के लिए चक सरकारी में रेड किया था। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद और मोटरवे पुलिस जाम शुरू का मुश्तरका एक्शन। सिंध के सीनियर वजीर एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शर्जील इनाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, चीफ मोटरवे सूबा सिंध सूबा और बिन बलोचिस्तान AIG मुनीर शेख, DIG मोहम्मद सलीम, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी और SP मोटरवे जाम शुरू आशिक हुसैन चौहान के हिदायत पर आज RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से एडमन ऑफिसर मोटरवे इंस्पेक्टर नूर हसन खुश्क और इंस्पेक्टर अली नवाज धराज के साथ अवाम से ज्यादा किराया लेने की शिकायत मिलने पर मोटरवे M9 पर रात 11 बजे से रात 4 बजे तक कार्रवाई जारी रही। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने आज मोटरवे पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए आज रात 11 बजे से रात 4 बजे तक कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, सेवन, लाड़काना, जैकबाबाद, कोयटा, नौशहरा, फिरोज, खैरपुर, मुल्तान, फैसल, लाहौर, पिंडी, पेशावर जाने वाली 129 माल बरदार और सिर्फ 24 AC कोचेस को रोक कर चेक किया। चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया और मुसाफिरों से ज्यादा वसूल किया गया। किराया 37 लाख 2,000 मुसाफिरों को वापस करवाया गया। इस मौके पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा है कि बगैर कागजात गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। RTA से सेक्रेटरी सलीम मेमन को कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर को फोन पर ज्यादा किराया लेने की शिकायत मिलने पर मोटरवे पुलिस M9 जाम शुरू के इंस्पेक्टर नूर हसन से राब्ता करके नाका लगाकर मज़कूरा बस को रोक कर सिर्फ इस एक बस के मुसाफिरों को 28,000 वापस कराए गए। अंदरून मुल्क अपने आबाई शहर चारों सुबह ईद की खुशी गुजारने के लिए जाने वाले मुसाफिरों से ट्रांसपोर्टर ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने जुर्माने लगाए और किराया वापस कराया। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि ज्यादा किराया लेना और गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत एकदम बंद करें। अब मैं मोटर रजिस्ट्रेशन के तवील तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत और ज्यादा किराया के खिलाफ शिकायत मिलने पर मोटरवे पुलिस की मदद से नाका लगाकर कार्रवाइयां करता रहूंगा। खबर शामिल करते हैं ठल से। ईद के नज़दीक आते ही अगवा बराए तावान का सिलसिला बढ़ने लगा। FMC वर्कर सिराज अहमद डोम की 6 साला बच्चा समेत कश्मोर से डाकू ने अगवा कर लिया। ठल प्रेस क्लब के सामने FMC के वर्करों और शहरियों की तरफ से मुगवी सिराज अहमद डोम की और इसके 6 साला बच्चा की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद नामुकम्मल है। यही वजह है कि खवातीन अपने बच्चों के साथ सूट की मैचिंग की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे सादिकाबाद के तहसील रिपोर्टर जाम तालिब हुसैन मिलंगी। खवातीन का सिंगार चूड़ियों के बगैर कैसे मुमकिन है? रंग बिरंगे तोरण के साथ मैचिंग चूड़ियों की खनखन वजूद जंग के साथ कायनात में इसका एहसास पैदा करती हैं। यही वजह है कि ईद की शॉपिंग में चूड़ियों की खरीदारी अहम हिस्सा है। खवातीन का कहना है कि ईद के सूट के साथ जब तक मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी ना हो तो मीठी ईद भी फीकी लगती है, लेकिन महंगाई ज्यादा होने की वजह से हमें परेशानी का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास हर वैरायटी की चूड़ियां मौजूद है, लेकिन महंगाई होने की वजह से कारोबार पिछले साल से कम है। यूं तो ईद की खरीदारी का आगाज दूसरे अशरे से शुरू हो जाता है, ताहम खरीदारी का इख्तिताम चूड़ियों पर ही होता है। महंगाई के बावजूद भी ईद मनाने के लिए खवातीन अपनी पसंद की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। मेरी ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है। मैं अपने ड्रेसेस के साथ अपनी ज्वेलरी और अपनी चूड़ियाँ लेने आई हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो लड़कियों की ईद मुकम्मल ही नहीं होती। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत महंगाई है, तो प्लीज़ उसमें थोड़ी सी कमी कर दें ताकि हम अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, हर चीज़ पूरी ले सकें।
देखिए जी, महंगाई की वजह से कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि ये चूड़ियाँ जो है ना औरत का बिनाव श्रृंगार है, लेकिन महंगाई की वजह से बिल्कुल शॉपिंग नहीं हो रही चूड़ी की। 30 साल से काम कर रहे हैं चूड़ी में, लेकिन ऐसा नहीं देखा, ये पहला सीज़न ऐसा आया है कि बिल्कुल ही कम है काम। लियाकतपुर मैपको सब डिवीज़न इलाहाबाद ने सार्फिन को 28वीं रमज़ान मुबारक की सहरी में बिजली झटके देने शुरू कर दिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इलाका तवील तारीकी में डूबा रहने के बाद वोल्टेज की कमी बेशी के सिलसिला ने सार्फिन की नाक में दम कर दी। कई घंटे गुजरने के बावजूद खराबी दूर ना की जा सकी, जिसकी वजह से सार्फिन को माली नुकसानात के खदशात बढ़ गए। सार्फिन मैपको काम से नोटिस लेकर फनी खराबी दूर करने का मुतालबा किया। लियाकतपुर ये शर्मनाक वाक़या थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के हदूद डंडनौत में पेश आया, जहां मुलजमान ने रास्ता के तनाज़ा नौजवान अल्लाह राजी को रस्सियों से बांधकर हब से बेजा में रखकर जूतों के हार पहनाए, कपड़े फाड़े और मुंह पर मिट्टी डालकर वीडियो बनाते रहे। शर्मनाक वाक़े पर DPO रहीमिया खान रिजवान उमर गोंदल ने फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमे का फौरी इंदराज के अहकाम जारी किए। तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO रहीमिया खान का कहना था कि किसी भी शख्स को अपनी अदालत लगाकर गैर कानूनी हरकत करने की इजाजत नहीं देंगे और जुर्म के मर्तकब अफराद को पाबंद सलासल किया जाएगा। अब रुक करते हैं शहर कायद फैज़ान मदीना का, जहां 8000 अफराद इत्तिकाफ में बैठे। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं फैज़ान मदीना में, जहां इन 8000 अफराद के सैर अफ्तार के हवाले से शुजात तारी से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है फैज़ान मदीना में और हमारे साथ मौजूद है शुजात तारी साहब। अच्छा शुजात तारी साहब, यहाँ पर 8000 से ज़ायद लोग जो हैं इत्तिकाफ पर बैठे हैं और बाहर ममालिक से भी यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इनके सैर अफ्तार के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इनके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त यहाँ पर जो है 8000 से ऊपर जो है ना लोग इत्तिकाफ़ में मौजूद हैं और इसके साथ ही जो है इनके सहरी का इंतज़ाम यहाँ किया जाता है, इनकी अफ्तारी का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है और साथ ही इनके लिए अफ्तारी के अंदर कुछ ऐसा रिफ्रेशमेंट रखा जाता है कि जिसको रोज़ा रखकर हम स्टार्ट ले लें, लेकिन इनको प्रॉपर खाना मगरिब की नमाज़ के बाद प्रोवाइड किया जाता है। इतने बड़े इंतज़ामात को मैनेज करना आपको भी पता है, वाकई काम है। इसकी हमने बड़ी टीमें, हमारा हर शोबा अपने हिसाब से काम कर रहा है। जैसे मीडिया डिपार्टमेंट हमारे खिदमत हमारे पास है, हम आपके पास खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया के अलावा जैसे दूसरा कोई शोबा आता है, वो शोबा जैसे फैज़ान मदीना के इंतज़ामात का शोबा है, तो बहुत सारी हमारी डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई हैं, वो सारी कमेटियाँ इसको मैनेज कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रही हैं। 8000 लोग तो यहाँ इत्तिकाफ पर बैठे हैं, यहाँ पर सैर व इफ्तार में भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो इनको जो इंतज़ामात हैं, ये कितने खादमीन यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दें? ये हमारे फैज़ान मदीना के अंदर इस वक्त वॉलंटियर भी मौजूद होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए यहाँ पर आकर दीन के काम करते हैं। और हमारा एक मुलाजिम की जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त 8000 बंदों को संभालने के लिए कम बेश हमारे यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 के करीब खादमीन मौजूद हैं। उसके अलावा ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, तरबियत फरमाने वाले जो हमारे हजरात हैं वो अलग हैं जो उनकी तरबियत फरमा रहे हैं। और तरबियत का सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो बयान के हवाले से अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा है। मदनी मुज़ाकरे के अंदर जब लोग यहाँ पर बैठते हैं तो दीन की बातें, आपके सवालात होते हैं, अमीर अहले सुन्नत के जवाबात होते हैं। इस हवाले से जो भी सवाल किया जाता है, अमीर अहले सुन्नत का बराबर मुफ्ती साहब भी बैठे होते हैं, खुद भी आलिम दीन है, तो इस तरीके से उनका ये मामला चल रहा होता है। ये जो 8000 लोग यहाँ पर इत्तिकाफ में बैठे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर ममालिक से आए हुए हैं, तो जो लोग यहाँ पर बाहर के ममालिक से आकर इत्तिकाफ में बैठते हैं या पंजाब साइड से आकर बैठते हैं, इनका यहाँ पर तरीक़ाकार क्या होता है? ये जो फॉर्म है, इनके फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, फॉर्म के हिसाब से इनका काम किया जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ये फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद एक हमारा जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर ये कारआमद फॉर्म जो है जमा होते हैं। जमा होने के बाद इनको एक कार्ड इशू होता है, उस कार्ड के बिहाफ के ऊपर ये फैज़ान मदीना इत्तिकाफ में बैठते हैं। बिल्कुल, हम मौजूद थे फैज़ान मदीना में, हमारे साथ मौजूद थे शुजात तारी साहब जो यहाँ का मीडिया सेल देख रहे हैं, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर शकरगढ़ उमर मुश्ताक वाला समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना सदर शकरगढ़ की गाड़ी में SHO उमर वाला 15 कॉल पर जा रहे थे। तेज रफ्तारी गाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस दीवार से टकरा गई। SHO थाना सदर शकरगढ़ उमर वाला के सर पर शदीद चोटें आई हैं। SHO को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है।
में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी के मुताबिक राजनपुर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आमिर जलबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अयाम गिरां फरोशों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुद साख्ता महंगाई के खात्मा और आवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। ईद के अयाम में तहसील राजनपुर में आवाम को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहरों और देहातों में सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आमिर खान जलबानी के ज़ेर सदारत ईद उल फितर के इंतजामात इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के अयाम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और मार्केट कमेटी के अफसरान अशिया ज़ुरिया की कीमतों की मॉनिटरिंग जारी रखें। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की कि सफाई सुथराई का खुसूसी इंतजाम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आई देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद आमिर जलबानी असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर तमाम अहलियान राजनपुर को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। और मेरा ये पैगाम है तमाम शहरों के लिए, जिस तरह हम वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के PN के मुताबिक सुथरा पंजाब की एक्टिविटी में शामिल हैं, तो ईद के अयाम में आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें और हमारे अमले के साथ भरपूर कोऑपरेशन करें। थैंक यू। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत भरपूर तावन कर रही है। मिटन कोट की आवाम को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 6000 राशन मुफ्त फराहम किया ताकि मिटन कोट के गरीब आवाम को भी रिलीफ मिल सके। रुझान MN सरदार शमशेर अली खान मज़ारी उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। पहले से वहाँ पर मौजूद सदर नेशनल तहसील प्रेस क्लब रुझान नूर अहमद रही से मुलाकात अहम अमूर पर गुफ्तगू। तफसील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MN सरदार शमशेर अली खान मज़ारी उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ पहले से मौजूद सदर नेशनल तहसील प्रेस क्लब रुझान नूर अहमद राही ने इनका इस्तकबाल किया। और इस मौका पर मलिक भुट्टो, हाजी गुलाम नबी राजपूत, राना महमूद अली राजपूत और हाफिज नूर आलम भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर नेशनल तहसील प्रेस क्लब रुझान से गुफ्तगू करते हुए सरदार शमशेर अली खान मज़ारी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो मुझे इज़्ज़त दी है मैं इसका शुक्राना अदा करने आया हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे रुझान की आवाम की सही नुमाइंदगी करने की तौफीक दे। इस मौके पर MN सरदार शमशेर अली खान मज़ारी ने कहा कि हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें हमने रुझान में अमन व अमान और राजनपुर की तामीर तरक्की और खुशहाली और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन की कीन दहानी कराई। इस मौके पर MN सरदार शमशेर अली खान मज़ारी ने रुझान में अमन व अमान की बहाली और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की। मुजम्मल नूर वाइस चेयरमैन नेशनल तहसील प्रेस क्लब रुझान, रियाज आसिफ खान और दीगर अफराद की MN सरदार शमशेर खान मज़ारी से राजनपुर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। मानावाला से जाली पीर सादालू लोगों को लूटने लगे। अरसा-दराज से तांगे वाली सरकार के नाम से जाली पीर ने शहर में डेरे डाले हुए हैं, जो औरतों और मर्दों की तमाम मर्ज अपने मौकलों और दम के जरिए दूर करने का दावा करता दिखाई देता है। पीर साहब चंद साल कबल घोड़ों के पाँव ठीक करने का काम करते थे, जो बंद करके तांगों वाली सरकार के नाम से अब आस्ताना बनाकर बैठे हुए हैं, जो हर दम का सादालू लोगों से नजराना वसूल करते हैं और लोगों से पैसे बटोरने का नया तरीका निकालते हैं। जबकि तांगे वाली सरकार का नया तरीका यह भी है कि जिस घर में चोरी हो जाए इसको आईने के जरिए चोर का चेहरा दिखाऊंगा, जो कि सरासर गलत है। इस अमल की वजह से कई घरों में दुश्मनियां पड़ गई हैं। इन जाली पीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि सादालू लोगों के पैसे और इज्जतें इनसे महफूज हो सकें। खबर शामिल करते हैं चनौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुकामी मेरे चाल में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ हानिया जावेद ने तिलावत कलाम पाक से किया। तकरीब में पोजीशन होल्डर बच्चों और बच्चियों में इनामात तकसीम किए गए। निजी स्कूल के ज़रिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुकामी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ हानिया जावेद ने तिलावत कलाम पाक से किया। तकरीब में पोजीशन होल्डर बच्चों और बच्चियों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें डायरेक्टर मैडम इरम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इनके साथ स्कूल प्रिंसिपल मैडम तलत भी हमरा थी। बाद मैडम इरम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा किया। 6 ईयर्स हमारे कामयाबी के माशाल्लाह से पूरे हुए और हमें बहुत खुशी है कि हमने अपने बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें शील्ड्स दी और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह हम इस कोशिश को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।
प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर साल मुनक्किद की जाती है, ताकि बच्चों ने जो पूरा साल जिस तरीके से मेहनत की, अपने अच्छे रिज़ल्ट शो किए, उन्हें ना सिर्फ खुशी का एहसास हो जो उन्हें इनामात दिए जाते हैं उनके थ्रू, इसके अलावा ये भी कि उन्हें मज़ीद आगे मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो है वो मिले हौसला कि वो हमेशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि उन्हें इनामात भी मिलें और वो तरक्की की राहों पे गामज़न रहें। खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी इत्तला मंडी अहमदाबाद के तमाम इलाकों को थाना मंडी अहमदाबाद के SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती और मुहर्रर मोहम्मद अहमद की तरफ से मुअत्तल किया जाता है। चांद रात की खुशी में हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, आपकी बंदूक से निकली हुई गोली किसी की जान ले सकती है। तमाम अहले इलाका को मतला किया जाता है कि ईद के रोज़ कोई भी हवाई फायरिंग या हुल्लड़बाजी या वन व्हीलिंग करता हुआ पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा पुलिस की जानिब से जिला ठट्टा में अमन अमान बहाल रखने के हवाले से मामूल के मुताबिक जिला भर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान अहकामात को मद्देनजर रखते हुए ठट्टा पुलिस की जानिब से जिला भर में स्नैप चेकिंग की गई। स्नैप चेकिंग में तमाम मोटरसाइकिलों, रिक्शा, मुसाफिर वैन, बस और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहर के अहम इलाकों बिलखसूस दाखिल और खारिजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग जारी है। तमाम SHOs ने अपने थाने की हदूद में स्नैप चेकिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा हुआ है। स्नैप चेकिंग का मकसद माह रमज़ान में जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो सके। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशात जुराइम पेशा नासिर आदि मुजरमान गुटका मीनपुर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4050 ग्राम चर्च, 506 साशे तंबाकू पत्ती, 230 पैकेट गुटका मावा और 65 बैग्स देसी शराब बरामद। 5 मंशियात फरोश, 1 खवातीन समेत 2 गुटका मटीरियल सप्लायर फरोश मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SSP ठट्टा के अहकामात पर धाबेजी, ठट्टा, मकली और घोड़ाबाड़ी पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ करके 5 मंशियात फरोश मुलजमान गुल मोहम्मद चांडियो, सदाम हुसैन उर्फ गुड्डू कमान, रफ़ीक मकरानी, सजाद गंदरू, वसीम भट्ट और 1 खवातीन मसमात साजिदा समीजो समेत 2 गुटका मटीरियल सप्लायर फरोश मुलजमान असलम बशीर, रहीम बख्श बहरानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 4050 ग्राम चर्स, 65 बैग्स देसी शराब और गुटका मटीरियल सप्लायर फरोश मुलजमान के कब्जा से 506 साशे तंबाकू पत्ती और 330 पैकेट गुटका मावा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ तालका थानों में नार्कोटैक्स एक्ट, मंशियात ऑर्डिनेंस और गुटका एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान के अहकामात पर थाना फतेह शाह पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चालू भट्टी शराब कशीदा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, शराब बरामद। DPO विहाड़ी ईसा खान सुकेरा के अहकामात पर DSP बुरेवाला सरदार जफर डोगर की हिदायत SHO फतेह शाह मलिक मुबशर अवान की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इमरान शाह ने अपनी टीम के हमरा ज़बरदस्त कार्रवाई की। शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। शराब कशीद करते बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार। 20 लीटर शराब, 80 लीटर लहन मां सामान चालू भट्टी बरामद करके थाना फतेह शाह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शराब फरोश की शिनाख्त मोहम्मद सरवर वल्द कुतुबुद्दीन कौम हंस के नाम से हुई है, जो कि चक नंबर 50 KB का रहायशी है और सदराज से मकरूह धंधे में मुलव्वस था। मुलजिम बंद हवालात कानून कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुतासरा खवातीन को राशन न मिलने के खिलाफ मकली मेन कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। ट्रस्ट वाले हमें 2 दिन से राशन तकसीम करने का आसरा दे रहे हैं। खवातीन का इल्ज़ाम हमारे NIC कार्ड भी 2 दिन से ट्रस्ट वालों के पास है, हमें रमज़ान के महीने में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खवातीन का इल्ज़ाम। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सेहत के आलमी दिन के मौका पर महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ठट्टा डॉक्टर सफदर शाह की क़यादत में रैली सिविल अस्पताल मकली से DC चौक ठट्टा तक निकाली गई। रैली में महकमा सेहत के अफसरान और अमले की बड़ी तादाद में शिरकत। जब तक मंशियात की लानत से खुद को महफूज नहीं किया जाएगा तब तक सेहतमंद माशा जन्म नहीं लेगा। मुकर्रीरीन का रैली से खिताब। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक के सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ तेजी से क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 1520 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन 2 मुलजमान के कब्जा से 1460 ग्राम चर्स और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया।
लिया। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोश और नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 30 लीटर शराब और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन हमतन कोशां हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। IG सिंध गुलाम नबी मेमन एक रोज़ा दौरे पर घोटकी पहुंचे, जहां पर SP ऑफिस मीरपुर माथैलो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज उन्होंने कहा है कि डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाकुओं के खात्मा के लिए पुलिस को जदीद असला से लेस करने के हवाले से 1.5 बिलियन का जदीद असला खरीदा जा रहा है। जल्द डाकुओं का सफाया किया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा कि सिंध में 618 थाने मौजूद हैं, जिनकी तादाद को कम करके इनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी ताकि पुलिस मजीद बेहतर काम कर सके। उन्होंने कहा कि सक्खर रीजन में इस वक्त कोई भी मुगवी डाकुओं के पास कैद नहीं है और 1 साल के दौरान 1500 से ज़ायद अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया है। टारगेट ऑपरेशन के दौरान कोई भी पुलिस सरकार आम अफराद को तंग करने को यही अर्ज़ करूँगा कि जब पुलिस ऑपरेशन की बात होती है और बार बार इस तरह की बात होती है तो ऑपरेशन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करता हूँ कि हम जाते हैं उस टारगेट के अगेंस्ट जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस कलेक्ट हुई होती है और उसके अगेंस्ट हम जाके काम करते हैं और उसमें कभी कामयाबी होती है, कभी हमें कामयाबी नहीं होती। और यही तरीका है कच्चे में ऑपरेट करने का, यही तरीका है पक्के में ऑपरेट करने का। तो हमें पता है कि भाई कौन से गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, हमें पता है कि उसके मेंबर्स कौन से हैं, हमें पता है कि उनकी एक्टिविटी क्या है। हाँ, अलबत्ता एरिया थोड़ा इनएक्सेसिबल हो जाता है। हमारा थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ जब हम जाते हैं तो नेचुरली वहाँ पे ये हमें डिसएडवांटेज है कि वहाँ से फायर आता है और हमारे पास वो प्रोटेक्शन जो मतलब वहाँ पहुँचने के लिए है वो थोड़ी सी सफिशेंट नहीं है। तो हमने अभी जो परचेज़ किए हैं उस परचेज़ में बेहतरीन वेपन हमारे पास आ रहे हैं, जिसके हमने पैसे 1.5 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने पे कर दिए हैं। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट को जितने हमने प्रपोजल भेजे कि भाई हमें वेपन चाहिए, उसके उन्होंने पैसे दे दिए। हमने कहा कि भाई ये इक्विपमेंट चाहिए, हमने पैसे दे दिए। इतनी गाड़ियाँ चाहिए, उन्होंने दे दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं और जो आप टाइम फ्रेम मेरे से मांग रहे हैं, आप देखेंगे कि मतलब ये चीज़ें आस्ता आस्ता ग्रेजुअली मतलब हमारे पास आना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम उसका इंतज़ार नहीं करें। कुछ इनके पास पहुंच चुकी हैं चीज़ें और ये चीज़ें आप देखेंगे कि एक्टिविटी डे बाई डे बढ़ती जाएगी। हम नहीं चाहेंगे कि भाई हम वेट एंड वॉच पे अपना टाइम गुजार दें। आप देखें इसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सक्कर रेंज में कोई किडनैपिंग नहीं है। आप इसको भी अप्रिशिएट करें ना कि भाई मतलब ये थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको भी लाना होगा, अच्छी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना होगा, तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस है। देखें, जो सवाल भाई ने पूछा वो ये था कि पिकेट से क्रॉस करके कैसे वो हाईवे पे आए। मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है और हमने इस कमज़ोरी के अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स पे एक्शन भी लिया। एक पुलिस ऑफिसर जो पिकेट पे बैठे हुए हैं, उनका 2 काम है। एक काम उनका ये है कि जो 2 पिकेट के दरमियान डिस्टेंस है वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, उसमें से किसी को क्रॉस होने ना दें। और दूसरा ये कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मतलब उनकी प्रोटेक्शन जो है ना उनकी एक ड्यूटी है। तो हमने उस पर उन पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ मैंने इनको यही बात अंदर कही कि भाई आप बिल्कुल क्लियर कर देंगे कोई इनके दरमियान से गुज़रा तो वो ना सिर्फ डिसमिस होंगे बल्कि हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो जाए। तो हम मतलब ये इसको करने जा रहे हैं। आपने मौसम की बात की, वहाँ पे गंदम की बात की। देखें, ये पानी के साथ रिलेटेड है। जब पानी ज़्यादा आता है रिवर में तो उस टाइम पे हमारी एक्टिविटी भी लिमिटेड हो जाती है और नेचुरली हमें करते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के थाना फतेहपुर की हदूद में बकरी चोरी के इल्ज़ाम पुलिस ने वडेरे की औताक में अपनी अदालत लगा दी। 16 बरस के नौजवान कबीर भगियों को बकरी चोरी करने के इल्ज़ाम में थाना फतेहपुर के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुकामी वडेरे की औताक में ले जाकर रस्सियों में बांधकर बांदी बनाया और सख्त तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़ई की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SSP लाड़काना मीर रोहल खोसू ने फौरन नोटिस ले लिया। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले थाना फतेहपुर के हेड मुहर्रिर एजाज कोकर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि वाक़े की तफ्तीश के लिए DSP डोकरी ज़हूर अहमद सोमरू को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।